नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाजार महंगा हो गया है, निफ्टी 20,000 के पार निकल गई है, सारे स्टॉक्स के दाम बढ़ गए हैं, नहीं खरीदना चाहिए, वेट कर लेते हैं, बाजार आगे चलकर गिरावट दिखाएगा तब पैसा लगा देंगे, क्रैश का वेट कर रहे हैं, 2020 में जो कोविड में गिरावट आई थी वैसी गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों के प्रति सहानुभूति जताना चाहूंगा कि भैया बाजार में ऐसा कुछ फिलहाल तो देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, आपको 5% 10% तक की नॉर्मल सी गिरावट बाजार में होते हुए जरूर दिख सकती है, क्योंकि उस पर किसी का रोक नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट चीज हो सकती है आपके लिए, इसके बारे में तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा। और मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूं उसके लिए आपको भी एग्जाम्पल दूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहां पे ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है। भारत का जीडीपी का नंबर आया है और जीडीपी का नंबर देख के आपके होश उड़ जाएंगे, इतने शानदार नंबर है। इंडिया जीडीपी क्वार्टरली अगर बात की जाए Q2 की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.6% पे भारत की जीडीपी का नंबर आया है। और जो अनुमान था ना बाजार का, वो अनुमान था 6.8% ग्रोथ का, उसके सामने 7.6% का आया है। तो 0.8 या फिर आप डायरेक्ट 80 बेसिस पॉइंट से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट कराए। ये नंबर अपने आप में दर्शा रहा है कि भारत की इकोनॉमी किस हिसाब से चल रही है। ये नंबर काफी है बताने के लिए कि क्यों आपको भारत में निवेशित रहना चाहिए और निवेश करना चाहिए। ऐसे ही दुनिया भर के बड़े बड़े एनालिस्ट नहीं कह रहे हैं कि भारत इस समय दुनिया का ग्रोथ इंजन बना हुआ है, भारत में पैसा जरूर लगाएं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी के साथ शेयर करता हूं। आप किसी की भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक की देख लीजिए, बैंक ऑफ अमेरिका की देख लीजिए, या फिर कोई बड़ी रेटिंग कंपनी है उसकी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आरबीआई का फॉरकास्ट देख लीजिए, सब भारत को लेकर बुलिश है। और सबकी जो डेटा है ना, सबका डेटा ऑन एन एवरेज 1-1.5% के पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखा रहा है। अब आ जाता हूं मैं मार्केट्स पे कि भैया मार्केट 20,000 हो गया यार, लेने के लिए क्या ही बचा है, अब सब तो बढ़ गया। तो वैल्यूएशन मैटर करते हैं। अब वैल्यूएशन महंगे तब होते हैं जब आपकी कंपनी का जो ग्रोथ है ना वो तो बढ़ नहीं रही, शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो वो होते हैं महंगे वैल्यूएशन। एक होता है आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है और कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ रही है, तो फिर तो नॉर्मल है ना, फिर क्या दिक्कत है। फिर तो ये कि यार फिर दूसरा सेगमेंट ये होता है, आप ये कहो यार ये जो ग्रोथ है ना इस समय ये इतनी सस्टेन नहीं होगी, ग्रोथ गिरेगी और फिर शेयर का प्राइस टूटेगा, वो आपकी बात अलग है। लेकिन यहां कुछ और ही सिनेरियो है। अगर आप वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर दिखेगा कि यार ये बहुत भागे हैं, बहुत तेज हो चुके हैं, बहुत महंगे दिखने लगे हैं आपको। लेकिन लार्ज कैप की बात करो तो वो तो 2-2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं। मैं आज भी आपको कितने ऐसे क्वालिटी शेयर्स बता दूं जो 2021 की तेजी में बाजार के दिग्गज थे, सबके पसंदीदा थे, सबके फेवरेट थे, और आज आपको वो उस भाव से लगभग 50% तक के डिस्काउंट में मिल रहे हैं। कुछ नाम शेयर कर देता हूं। इन्फोसिस 1950 वाला 1400 1450 पे मिल रहा है, 1900 रुपए पे 1950 पे लाइन लगा के खरीदने वाले थे उस समय। टीसीएस यानी कि पूरा आईटी उठा लो अब लार्ज कैप में। दूसरा स्टॉक बताता हूं आपको, डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, सबको पता है क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। 300 के पीई पे 6,000 के भाव पे सब खरीद रहे थे, आज 3,500 पे कोई लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को प्राइस से प्यार है। प्राइस चल रहा है तो अच्छा है, प्राइस गिर रहा है तो खराब है। आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, कहां गए इनके चाहने वाले जो हर 3 साल हर 4 साल में डबल होते हैं ये कहते थे और हुए, अभी गिरावट में मिल रहे हैं तो आपको डर लग रहा है। तो अभी भी बहुत स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चले हैं, वहां पैसा लगा सकते हो आप, और उनका बढ़ना अपने आप में। अब रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस ये यहां से 10-10% बढ़ जाएंगे। ये जो निफ्टी 20,000 की अपने आप 21,500 हो जाएगी भाई, ये 21,500 अपने आप हो जाएगी। और जो 3 नाम दिए ना मैंने, इन्फोसिस टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये तीनों यहां से 10% प्योर बढ़ सकते हैं क्योंकि तीनों गिरे हुए हैं। तो आपको ढूंढने की जरूरत है, मौके बहुत हैं बाजार में अभी भी और हमेशा रहते हैं। तो आपको सिलेक्टिव होना है, आपको क्या पसंद है और किस रेट पे पसंद है वो बहुत जरूरी है देखना इस समय।
एंड लास्ट जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो ये जीडीपी का डाटा आया, जीडीपी का नंबर आया, ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि भारत में किस हिसाब की ग्रोथ चल रही है। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव देखो कुछ भी नहीं है, 3-4 बड़ी चीजें हैं। इलेक्शन है अमेरिका भारत का, और आपका बजट भी आने वाला है। तो अब अगले 6 महीने आपके लिए बड़े एक्शन वाले रहेंगे मूवमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा क्या नहीं आएगा वो मुझे आपको नहीं पता। पॉजिटिव आएगा, मार्केट पॉजिटिव लेगा नहीं लेगा वो मुझे आपको नहीं पता। तो उसके लिए तो हमें बाजार के साथ ही रहना है, बट इतना जरूर है कि ग्रोथ कंपनियों की, मोमेंटम कंपनियों का पूरा बना हुआ है, तो हमें निवेशित रहना है, ये क्लियर कट राय है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।